कल्पा से निकलकर हम पहुंच चुके हैं अब सांगला वैली। हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा जहां पहाड़ एकदम शांत हो जाते हैं। बसपा रिवर के किनारे बसा हुआ सांगला पाइन फॉरेस्ट, एप्पल ऑर्चर्ड और ऊंचे हिमालयन माउंटेन से घिरा हुआ है। यहाँ हवा एकदम ठंडी है, जैसे बस काट के निकल रही हो, बिकॉज टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेल्सियस। सांगला वैली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकेटेड है और ये जगह अपनी रॉ ब्यूटी के लिए जानी जाती है। यहाँ बाइक राइड करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक साइड बसपा रिवर का रोड है और दूसरे साइड में खड़े हिमालयाज एकदम स्ट्रेट। सांगला आपको याद दिलाता है कि ट्रैवल का मतलब सिर्फ पहुंचना नहीं होता, बल्कि रास्ते में अपने आप को जिंदा महसूस करना भी होता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सांगला। और बहुत अच्छी सुबह हुई, सनराइज अब हुआ है धीरे धीरे। यहाँ पे ऊपर के माउंटेन्स पे थोड़ी बहुत लाइट है, थोड़ी बहुत लाइट नहीं है। जो शेड में है वो शेड में है, बाकी ऊपर स्नो वगैरह भी अब ग्लो होना स्टार्ट होगी। बाकी बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत सुंदर। और अच्छा, टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर हो रहा है -8 राइट नाउ करंट टेम्परेचर। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। हम लोग की आई थिंक चाय आ गई है, तो हम चाय पी लेते हैं। वैली बहुत सुंदर लग रही है। धीरे धीरे देखो धूप बढ़ती जा रही है और ब्यूटी भी बढ़ती जा रही है। इधर भी देखो काफी सारी लाइट आ चुकी है ऊपर में ना। अब चाय पानी होने के बाद में अब हम लोग भी सोच रहे हैं क्विकली चिटकुल की तरफ रुख किया जाए। नॉट चिटकुल, इट्स छिटकुल। और बेसिकली कल क्या हुआ, दिस इज द टॉप फ्लोर। तो हम लोग टॉप फ्लोर दो व्यू के साथ में, क्योंकि सब बुक थे। तो फिर हम लोगों ने 2 रूम लिए। एक रूम ये है, दिस इज द कॉर्नर वन, और एक रूम है जिसमें उधर वाला व्यू दिखता है, वो इन्होंने लिया है। तो अगर ये दिखाएंगे तो हम देखेंगे। दूसरा, ये पेड़ लगा हुआ है, तो ये देखो, ये है हमारे हरे हरे पत्ते, देख रहे हो, सिल्वर फॉइल वाले। इनको यहाँ लटका दिया है। ये बलून है कलर्ड, ठीक है। ये तो असली फ्लावर है इसके ऊपर लगा हुआ, बट दिस इज ऑल्सो बलून टाइप ऑफ थिंग। मतलब छोटी छोटी चीजें ऐसे दिखा रखी है, मस्त, नाइस। एंड दिस होटल इज होटल मधु करके ना, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ऊपर देखो, यहाँ से पूरा वाइड व्यू आ रहा है। तो चलिए अब ना मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होके फिर हम निकलते हैं विक्टोरिया नीचे। इसको भी देखकर हम उधर की साइड जाएंगे, उस वैली में अंदर नहीं। तो चलिए अब हम निकल रहे हैं। सामान हमने यहाँ लोड कर दिया है हमारा, जब हम आगे आके लेंगे सारा इधर ना। अब यहाँ से हम चल रहे हैं, तो विक्टोरिया को भी देख लें। रात को यहाँ छोड़ा था, थोड़ा बहुत मिट्टी तो डस्ट, कोई नहीं। तो चलिए आज की यात्रा हमारी शुरू हो रही है अब सांगला से छितकुल के लिए करचम होते हुए। चले, चलो, जय श्री राम। तो आज भी हम लोग अराउंड 30-60, उसके बाद 100, हाँ मतलब करीब करीब 150 प्लस आज हम कवर करेंगे डिस्टेंस। रोड पे पूरा मिट्टी मिट्टी है, और अब ठंड फील भी हो रही है कि हाँ ठंड भी है। और
बाकी बड़ी गाड़ी जैसे निकलती ट्रक रह गया, कभी कुछ आर्मी के ट्रक जा रहे थे, पूरा है ना मिट्टी मिट्टी जबरदस्त उड़ रही थी धूल। यानी कितना पैच सही है कितना नहीं है, लेट्स सी। ऊपर का व्यू बहुत अच्छी पीक्स दिख रही है, अब लाइट आ गई ना इन पे प्रॉपर। मैंने ग्लव्स नहीं पहने क्योंकि थोड़े से चुभ रहे थे ना, और स्नो वाले ग्लव्स भी नहीं पहने कि अरे यार ऐसे ही ठीक है अब कोई नहीं, थोड़े से हाथ एडजस्ट हो गए हैं अभी ठंड में तो नो प्रॉब्लम। अब 3 दिन विदाउट ग्लव्स हुआ तो अब कोई ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब काम चल रहा है कंटिन्यू नाली बनाने का कि पानी नाली से आए, तो नालियाँ बन रही है प्रॉपर। और अब बर्फ़ गिर जाएगी यहाँ पे तो फिर काम भी रुक जाएगा, तो उससे पहले जो जो काम ही कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं। धूल का लेवल चरम पे है। देयर इज अ ब्रिज। यहाँ पे वाटरफॉल है थोड़ा सा अभी क्योंकि पानी कम है तो। ओके, मुझे लगा कोई बैठा है, बट ये कुछ ऐसा ही है कि कोई सच में बैठा है, ऐसा कुछ बना रखा है। दिस इज हर हर महादेव मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाइस। और देखो सामने की वैली का व्यू देखो कितनी सुंदर लग रही है। अब एंगल चेंज हो गया ना, सुबह हम उधर थे अब इधर का एंगल हो गया तो बहुत सुंदर लग रहा है। नाइस। अब हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। अब मेरे क्या है ना, जो मैंने ऊपर वो पहना है मास्क, वो मेरे ऊपर आंखों पे अड़ रहा है यार ऊपर से ना, तो थोड़ा सा एक आंख ऐसे लग रही है कि बंद हो रही बार बार। और जहाँ छाया है वहाँ तो सॉलिड ठंड हो रही है, और जैसे इधर अभी धूप आएगी तो धूप में टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। और जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे कि टेम्परेचर -8 तक था, और अभी भी जो कुछ एरिया मतलब अभी दिखा रहा है कि अराउंड -2 -3 के आसपास में, ठीक है। तो ये वाला टेम्परेचर और ये वाली हाइट वैसी है जो ऑलमोस्ट चंद्रशिला वाली होती है, उसके आसपास ही हम चल रहे हैं, ठीक है। आसपास, नॉट उतना ऊपर लेकिन आसपास। थोड़े टाइम में हम शायद उसके आसपास भी आ जाएंगे, थोड़ा और पास आ जाएंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे यहाँ व्यू पॉइंट बना रखे हैं। सांगला से आगे बढ़ते हुए अब हम चल पड़े हैं चिटकुल की ओर। इंडिया का लास्ट इनहेबिटेड विलेज जो कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पे बसा हुआ है। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है लेकिन हर किलोमीटर एक नया एक्सपीरियंस देता है। जब तेज़ हवा चलती है ना तो क्या धूल मिट्टी उड़ती रहती है, फिर साइड में चली जाती है। बट अभी क्या है, थोड़ा हल्का हल्का है तो पीछे पीछे में तो मिट्टी है ही। अब यहाँ आई रोड, ऐसा था कि दिखना ही बंद हो गया धूल में। तो इधर से भी जो चितकुल है उधर ये भी लास्ट विलेज है और इसके बाद चाइना बॉर्डर है, ठीक है। तो इसलिए आर्मी आईटीबीपी जो है वो सब कंट्रोल करती है ही, ठीक है। तो इन्होंने ही सब कुछ मेंटेन कर रखा है इधर प्रॉपर। तो सैल्यूट टू आवर आर्मी। तो टेरेन एकदम ज़बरदस्त है, पूरा सीनिक वाला टेरेन है। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा रुक जाते हैं, पर वही है आगे वापस हो जाएगा। बट वो भी है ना, जगह भी नहीं है ओवरटेक की प्रॉपर। चलते हैं। तो अब देखो आर्मी वालों ने क्या किया, हमको रास्ता दे दिया। मैं देखा तो ओवरटेक कैसे करेंगे, बट वो खुद ही रुक गए। वाह व्हाट अ व्यू, ठीक है। और हमको रास्ता दे के चलो जाओ, आप गंदे हो रहे हो, मिट्टी उड़ रही है ना। नाइस, थैंक यू सो मच। अब यहाँ भी थोड़ा जगह देख के हम इनसे परमिशन लेते हैं कि थोड़ा हमको निकल जाने दीजिए आप। थैंक यू सो मच अगेन उन्होंने हमको रास्ता दिया।
और एक नीचे कोई तो गांव में रास्ता जा रहा है और ये रास्ता चितकुल जा रहा है। तो अगेन हम अब हाइट गेन कर रहे हैं, बिकॉज जो सांगला की हाइट है वो अराउंड 9000 फीट है और जो चितकुल की है वो है 11000 फीट अप्रॉक्सीमेट, नॉट एक्चुअल। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी कंफर्म नहीं है, मैंने अभी पढ़ा था तो मैं बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, बट यही है अप्रॉक्सीमेट ना। तो 2000 फीट का एलिवेशन हम गेन कर रहे हैं अब धीरे 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 धीरे। अगेन देयर इज अ ब्रिज। यहाँ पे पानी वानी सबकी लाइंस वगैरह प्रॉपर जा रही है। और यह अच्छा, अब हम आ गए बादशेरी पे ना। ये बादशेरी हम क्रॉस करें फिर आएगा रक्षम। छोटे छोटे गांव हैं बसे हुए। हाँ, वहाँ पर ठंड हो गई है अच्छी वाली। बहुत बड़ी वैली है, मतलब ऐसा फैली हुई। और रक्षम अभी भी 7 किलोमीटर पे है। ये पानी आ रहा है। रास्ता पूरा सही नहीं है, अगर सही होता तो मेरे ख्याल से और कम टाइम लगे ना। बट जोन भी बहुत सेंसिटिव है कि पत्थर पहाड़ और ये सब गिरते रहते हैं, तो इतना कुछ होगा नहीं। ये जा रहा है नीचे बादशेरी में, नीचे की तरफ। ये जो बचा हुआ है ये पूरा बादशेरी है। और ये जो रिवर है दिस इज बसपा रिवर। यहाँ भी ऊपर से पानी आ रहा है। तो देखो यहाँ पे गाय है और एक याक भी खड़ा। एंड वी आर इन रक्षम। कैसा लग रहा है? डेंजरस, बड़ा बड़ा। ये देखो जर्मन शेफर्ड, इनके लिए लाइफ सही है यहाँ पे। अच्छी ठंड और एकदम पहाड़ों वाला माहौल, एक नंबर। हाथ चिल्ड हो गए हैं। एंड वी आर इन रक्षम। ये रोड अभी भी और ऊपर एलिवेशन जा रहा है यार, और ऊपर। अभी हम मोबाइल में एलिवेशन चेक करेंगे कितना ऊपर है। ओह, ये क्या हुआ? अच्छा, मुझे लगा सामने क्या आया, एकदम से दिखा नहीं। यहाँ भी अच्छा खासा पानी आ रहा है। और रास्ता है ना सिंगल है, तो अब सामने से गाड़ी आ गई तो जो दूसरी गाड़ी है उसको रुकना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो बाइक पे तो क्या है, ठीक है चलो साइड में से आप थोड़ा निकल गए, थोड़ा सा ये भी फायदा हो जाता है। तो ये आया है गेटवे ऑफ रक्षम, कि वी आर इन रक्षम राइट नाउ।
यहाँ भी काफ़ी स्टेज हैं। अब आई थिंक यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा चिटकुल। अभी हम कोई देखेंगे कि कोई माइलस्टोन दिखता है तो। ये क्रॉसिंग है, बीच में से लेना चाहिए था बट कोई नहीं, मैंने इधर से लिया। पानी पानी ज़्यादा है क्योंकि गीली मिट्टी है ना तो स्किट होता है। इसको हम इधर से लेते हैं अब थोड़ा ना, बट स्किट ना हो, डर स्किट का है। क्योंकि अगर आप एज पे हो और स्किट हो रहा है तो उधर प्रॉब्लम होगी, एज पे नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। और तो ठीक है, आप इस साइड एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन एज पे क्या होगा, पैर भी नहीं टिकेगा ना, तो कंट्रोल तो हो ही नहीं सकता। वाह सुंदर, देखो कितनी अच्छी वैली है। मतलब जिसको ऑफ रोडिंग चाहिए ना, अब लद्दाख में तो बड़े बड़े रोड बन गए, ऑफ रोडिंग करनी तो भैया यहाँ आ जाओ, अच्छा रोड है ऑफ रोडिंग के हिसाब से। बस अब थोड़ी ही दूर बचा है बस चिटकुल। और अभी ना हम क्रॉस कर रहे थे तो एक नाला सा निकला, मतलब पानी भरा था, झरना टाइप ऊपर से नीचे गया वो नदी में। तो नीचे भी जो दिख रहा है ना, सब जगह बर्फ जमी हुई है। अब वो बर्फ गिर के जमी है कि थोड़ी बहुत गिरी हो, या फिर पानी पूरा जमने लग गया है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, धूप में तेजी है ही, ठीक है, लेकिन ठंड बहुत तेज हो रखी है इधर। और वही टेम्परेचर माइनस में ही होगा या 0 डिग्री होगा फ्रीजिंग पॉइंट पे। बट ऐसा इतना ऑफ रोड है, पूरा रोड ऑफ रोडिंग पे है यार, ये पूरा ऐसे लग रहा है पहुंच ही नहीं रहे, चले ही जा रहे हैं। छोटा सा किलोमीटर जो था पूरा ही नहीं हो पा रहा है। उधर देखो सामने भी जो नीचे पानी आ रहा है वो भी पूरा जमा हुआ है। हाँ पूरा पानी गिरता हुआ पूरा जम गया है तो। और जब पूरा पानी जम रहा है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि यार कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ। अब लग रहा है सांगला तो बहुत नीचे है बाबा, ये तो बहुत ही ऊपर हो गया। इसलिए बढ़िया है सांगला में रुक लिए और यहाँ आके चले जाओ। सामान ले आते पूरा पैक करके तो पता नहीं कभी पहुँचते, बहुत धीरे चलना पड़ता। अभी गाड़ी थोड़ी हल्की तो है तो, नहीं तो पीछे पूरा और लोड होता और पूरा ये हम इंक्लाइन करे जा रहे हैं। वाह व्हाट अ व्यू। सो आई थिंक वी आर हियर। नीचे पूरा पानी जम रहा है रिवर साइड। ऐसी रोड होती ना तो पूरी तो बहुत बढ़िया होता। So this is the viewpoint of this valley, क्योंकि हमको इधर तक दिख रहा है पूरा ना कंप्लीटली। यहाँ से दिस इज कॉल्ड चिटकुल वैली। तो ये हम चिटकुल में आ चुके हैं। अब हमको कहाँ जाना है ये पता नहीं, ऊपर जाए नीचे जाए आई डोंट नो। ऊपर तो कहीं जा रहा होगा, क्यों नीचे ही जा रहा होगा। चलते हैं थोड़ा आगे तक। मेरे को लग रहा था इधर करे बट इधर नहीं, हम नीचे जाएंगे। और फिर हम पहुंचते हैं चिटकुल, एक ऐसी जगह जहां रोड खत्म हो जाती है और नेचर शुरू हो जाता है। लगभग 3450 मीटर की हाइट पर बसा हुआ चिटकुल हिमालय के बीच एकदम शांत खड़ा हुआ।
यहाँ पहुंचकर लगता है जैसे दुनिया एकदम स्लो हो गई हो। वाओ, कितना सुंदर व्यू है। ये बर्फ जम रही है नीचे, देखो ये है बर्फ। तो ऐसे पूरा पानी यहाँ जमा हुआ है। नेटवर्क तो यहाँ के वीक हो ही जाते हैं, लेकिन खुद से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। उसके आगे भी दूर कोई गांव है, छोटे छोटे ना कोई। वाओ, फाल्कन फाल्कन फाल्कन, लो इसको वीडियो में। यहाँ कोई लग्जरी नहीं है, लेकिन जो सुकून है ना, वो शहरों में लिटरली नहीं मिलता है। पेड़ कैसे हैं वो वाले? रक्षम चितकुल वन्य प्राणी शौचालय, देखो पूरा पानी जमा हुआ है, डेंजर वाला। तो रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। नाइस। चिटकुल सिर्फ इंडिया का लास्ट विलेज ही नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि सिंप्लिसिटी ही असली रिचनेस होती है। तो देखो अभी चाय तो हमारी आ चुकी है और इसके बाद में व्यू हमने थोड़े बहुत देख लिए हैं। ठीक है, तो अभी कुछ शॉट लेंगे बाहर, थोड़ा आगे वहाँ तक आगे तक जाके आएंगे, फिर हम आपको शॉट दिखाते हैं। जैसे आप सामने देखो नदी है, पानी आ रहा है, पूरा जमा हुआ है। अच्छा, पानी जमने की बात हम कर रहे हैं अगर, तो ये देखो ऐसे पानी जमा हुआ है पूरा। मतलब ऐसा लग रहा है इससे बाहर ही मत निकलो, इससे बाहर एकदम ठंडक हो रही है। हमने पराठा, मैगी, चाय और बहुत ही सुंदर वैली। मतलब इमेजिन नहीं हो सकता कि अगर ये पूरी वाइट हो जाती होगी तो कैसा लगता होगा यार। सही में बहुत ही जबरदस्त। आंटी एक पराठा भी कर दो और मैगी भी कर दो ना। मैगी वेज कितने का? वेज। तो अब हम खा लेते हैं। पर बटर पिघल चुका है अच्छा वाला, धूप में भी है, तो अब रुका नहीं जा रहा है। यहाँ पे नीचे देखो पूरा पानी जम रखा है। वी आर गोइंग देयर, जिससे हम रिवर साइड की तरफ भी जा पाएं। तो यहाँ से इधर टर्न लेके इधर की तरफ में ये जा रहा रिवर साइड। ठीक है, ऑफ रोडिंग है बट चलते हैं लिटिल लिटिल, धीरे धीरे। क्योंकि क्या है ना, जितना नियरेस्ट हो जाए उतना बेटर है, बिकॉज चढ़ने उतरने में सांस बहुत ज़्यादा फूल रही, बिकॉज वी आर, ये देखो, हेलो, अरे धीरे, अरे कार आ रही है यार, उधर रोकेंगे इसको बीच में। नीचे उतरने में तो फिर भी पैदल ठीक है, ऊपर यहाँ तक चढ़ के मौत आ जाए, सीधी आत्मा बोले मैं ऊपर हूँ तुम आते रहो। क्यों? क्योंकि इतनी ऊपर चढ़ना भाटा। ओए
ये वाला जो पैचेज आए थे ना ऊबड़ खाबड़ वाला, उसमें देखना पड़ेगा अपने को। तो फाइनली वी आर हियर एट रिवर साइड। और आगे देखो ठंड लग रही है, जबान लड़खड़ा रही है। चालू हो जा भैया। और नीचे पानी पूरा जमा हुआ है, ब्लैक हो रखी है देखो। हाय हाय नाइस। विक्टोरिया को हम यहीं ले आए, बताओ क्या बात है। पानी कलकल करता हुआ बह रहा है। तो अभी देखो हमने विक्टोरिया वहाँ लगा दी, और ये पहले तो ये छोटी सी रिवर क्रॉस करनी है, फिर हमको पहुँचना होता है, फिर उधर से रिवर साइड में जाना है। ठीक है, तो थोड़ा आगे से क्रॉस करते हैं। बाकी सो फार सो गुड। और ये देखो सब कुछ जमा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ जमाव बिंदु के ऊपर जा चुका है। तो सब ऐसे जम गया है कि बस पता नहीं कब आएगा वापस, खुलेगा ये। यहाँ आगे में बर्फ़ जम रही है देखो बीच बीच में ना, इधर 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 इधर। नाइस। अब अगर इस पानी को टच किया जाए कैसा है? अरे भैया दिस इज बर्फ। लिटरली बर्फ हो रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त। मैं गिरूँ तो उठा लेना, मैं जोर से गिरूंगा। नाइस। ये देखो पानी कितना कलकल बह रहा है यार। देखो जो पानी में सब जगह बर्फ़ जमी हुई है, तो मैं देखता हूँ एक बार टच करके कि पानी में कैसी बर्फ़ जमी हुई है, पानी कैसा होगा। तो थोड़ा सा ऐसे किया, ये लगाया, ओह एकदम है ना चिल्ड वाला पानी है। मतलब ये जो पत्थर भी हैं, तो इधर वाले कई पत्थरों में बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ के टुकड़े हैं। तो अब हम सीधे निकल रहे हैं ऊपर, छाया हो चुकी है और बहुत भयंकर ठंड हो रही है। मतलब ये सुन्न हो रहे हैं, ये देखो लाल लाल हो गई बूढ़ियों जैसा। तो हम चिटकुल से विदा ले रहे हैं और अब हम जाएंगे सांगला की तरफ। चलो नाउ वी आर गोइंग। हाँ, जयपुर से हम परसों निकले थे ना, परसों से भी पहले ना। अच्छा। फिर हम कल्पा गए, रिकांगपिओ। अच्छा, फिर हम कल कल्पा से सांगला आ गए थे। अच्छा। वहाँ रुका नाइट स्टे। अच्छा। फिर दिन में यहाँ आ गए। अब हम सीधा नीचे की ओर निकलेंगे। अच्छा, नीचे जाएंगे? हाँ। और काजा नहीं जाना है? नहीं, काजा नहीं जाना। काजा हमको जाना, हम कल्पा से निकल जाते ना, हमारा यही था। फिर आगे शिमला है, फिर देहरादून है, फिर ऋषिकेश है। तो थोड़ा लंबा ट्रिप है हमारा, इसीलिए यहाँ आइए तो काजा जरूर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब और हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सीजन में प्लान करेंगे इसको। हाँ तो पब्लिक करने से आए हैं। हाँ, जब हम गाड़ी से आए थे तो फिर तो काजा, फिर मनाली होके उधर से। हाँ, उसका अपना मजा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो रूट अच्छा है, पूरा गोल घूम के ना। नाइस। खैर तो हम तो 4 लोग थे गाड़ी में, हम दोनों लोग थे, दोनों बच्चे थे। हाँ, तो कहीं भी गाड़ी धक्का मारना हुआ, पत्थर हटाना हुआ रास्ते में। हाँ हाँ, सही बात है। मजा आता है, एडवेंचर रहते हैं, एडवेंचर है। बिल्कुल।
बिल्कुल नहीं चलता रे, कहाँ यार भगवान से चले आए। सबको यही लगता है, लेकिन जब आते हैं तो पता लगता है कितना सुंदर है हाँ आने पे। चलिए, छोटी सी अंकल से बातचीत हुई, अब हमको सीधा ऊपर चढ़ना है। चलो चलो चलो, फाइनली हमने जो एक टफ पैच था ना, वो किसी तरीके से क्लियर हो गया है। और मैं उधर की तरफ नहीं जाना चाहता, बिकॉज ना उधर थोड़ा सा भी अगर वो हुआ तो वो दैट इज़ रिस्की। ना बड़ी धोके। भैया कहाँ जा रहे हो भैया? भैया कहाँ जा रहे हो भैया? ओके ओके ओके, गॉट इट। यस, अब हम पूरा पैच ऊपर चढ़ चुके हैं। कितना था आई डोंट नो, बट आ गए यहाँ पे। अच्छा गर्म है, नाइस। चिटकुल हमें साइलेंटली सिखाता है पीस पाने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस एक जगह चाहिए जहां आप खुद से खुद के साथ खड़े रह सको। और शायद हिमालयाज़ इसीलिए हमें बार बार बुलाते। चिटकुल से निकल के सीधे हम पहुंचे हैं सांगला, जहां होटल में हमारा सामान रखा था। आप लोग कहाँ घूमने जाते भाई? हम तो यहाँ आ गए घूमने, आप लोग कहाँ जाते? हम कहाँ, टाइम ही नहीं होता जाने का, कहाँ जाना घूमने। नीचे जाएंगे, आगरा उगरा चले गए, गर्मी बहुत होता है, हाँ बुरे हाल हो जाते हैं। हाँ, गर्मी सहन ही नहीं होता। गर्मी सहन नहीं होती, सही बात है। हिमाचल में अपना यहीं आसपास में। जैसे दिल्ली तक गए बस। हाँ दिल्ली में गर्मी बहुत है ना। हाँ हाँ, नीचे तो फिर उतरते फिर चंडीगढ़ से गर्मी चालू पूरा। जाते कई बार टॉयलेट जी वगैरह। ओके, बढ़िया बढ़िया। उन्होंने अभी हमको एप्पल भी ऑफर किया कि एप्पल ले जाओ, खा लेना आप रास्ते में। नाइस, थैंक यू सो मच सर। नाइस। अब यहाँ से बाहर जैसे ही हम सामान लोड करने लगे तो धीरे धीरे लोग रुकने लगे, बाइक को देखने लगे और हमसे बातचीत करने लगे। तो यहाँ फिर पीछे से एक और आवाज़ आई कि आप जयपुर से हो, RJ14। तो पीछे देखा तो जयपुर की ही एक कार थी, तो उसमें कुछ गाइज बैठे थे, उनसे भी थोड़ी सी अच्छी बातचीत हुई। बट समहाउ क्या हुआ कि जो हमारी रिकॉर्डिंग थी उसका ऑडियो नहीं आ पाया। बट कोई नहीं, मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अब होटल से निकल के हम लोग आ गए हैं मार्केट में, और ये वही है सरयूज जहां हम कल आए थे शाम में सूप पीने के लिए। तो यहाँ से मैं अभी दिखाता हूँ आपको पीछे का व्यू, जहाँ हमको शाम में व्यू दिख रहा था। सो दिस इज द वैली जो हमको कल दिख रही थी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन ये जाने ही नहीं दे रहा है। देखो बार बार पकड़ा है, और ऊपर थोड़ी थोड़ी लाइट हो गई अच्छी। देखो कैसा ग्लूमी सा लग रहा है ना। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अब रामपुर के लिए, बिकॉज रामपुर इज आज की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप एक्सप्लोरिंग।